दोस्तों, आप अगर डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आपका अपना चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। डिमेंशिया, जिसे हम हिंदी में भूलने की बीमारी कह सकते हैं, पहले के जमाने में जैसे बाप दादाओं के जमाने को लिया जाए तो लोग 60 साल 70 साल की हो जाया करते थे, लेकिन बचपन की बातें उनको याद रहता था कि बचपन में हम पढ़ने के लिए कैसे जाते थे, हम क्या पहनते थे, हमारे माता पिता क्या खाना में खिलाते थे, उनको याद रहता था। और हमारे साथ स्कूल में हमारे दोस्त कौन कौन थे, तो समझिए कि 60-65 साल की उम्र में भी उन लोगों को याद रहता था। और आज एक डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, एक अध्ययन से पता चला है कि जो डिमेंशिया यानी भूलने की जो बीमारी है, यह 60 साल उम्र के बाद ही शुरू होता है। और जो बात एक दिन 2 दिन पहले बोला जाए या सुबह में बोला जाए, वह शाम को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, अगर आज के डेट में देखा जाए तो यह 25 से 30 साल 40 साल की उम्र में जो बिल्कुल यंग बॉडी है, वो भी भूलने लगे हैं। ऐसी कई घटना तो मेरे सामने ही घटित हुआ है। कभी कभार लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, दुकान पे सामान तो बनवा देते हैं, सब्जी ले लेते हैं और उसका पैसा भी दे देते हैं, और सामान लेना अपना भूल जाते हैं और बिना सामान लिए ही चले जाते हैं। हम कई बार अपने आंखों से देखा हूँ कि सब्जी वाले दौड़कर बुला करके उनको सब्जी देता है। तो ये सब क्या चल रहा है, ये सब समझने की बात है। अगर आप भी इस तरह के बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज और अभी सतर्क हो जाइए, नहीं तो आगे चल के यह समस्या और भी बढ़ने वाली है। पहले क्या था, पहले जान लेते हैं और आज के बारे में जान लेते हैं। पहले क्या था कि जब हम सुबह में जगते थे तो टहलते थे, योग व्यायाम सब कुछ करते थे और फुटबॉल खेलते थे। इससे हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाता था और आपस में खूब हम लोग हंसा करते थे किसी बात को लेकर के। अब फिर हम आज को ले लेते हैं, और आज क्या है, जैसे ही हम सुबह में जगते हैं तो पहले तो जगने का हमारा जो समय है वही निर्धारित नहीं है। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जितना जल्दी हो सके शाम को सो जाना चाहिए और जितना जल्द हो सके सुबह में जग जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुबह में जगने की कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी जग सकते हैं, लेकिन आप शाम को केवल सुधार लीजिए। शाम में आप 9 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए, सुबह में जगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3 से 4 बजे आपका अपने आप ही नींद खुल जाएगा, और जब आप जगेंगे तो उस समय मोबाइल नहीं चलाएंगे, उठ करके टहलेंगे, योगा व्यायाम करेंगे, तो आपका याददाश्त जो है हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो हम एक बात कहना चाहते थे, अब हम जगते हैं तो सर्वप्रथम मोबाइल देखते हैं, 1 घंटा मोबाइल पर बिताते हैं। मोबाइल देखने के बाद में फिर हम चाय की दुकान पर चले जाते हैं और चाय की दुकान पर चुस्कियां ले लेकर चाय पीते हैं और कुछ घंटों वहां पर समय बिता देते हैं। फिर हम घर आते हैं और नहाते हैं, ब्रश करते हैं और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो यही सब जो है
हमारे याददाश्त बढ़ाने की मुख्य क्रिया है। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो वही मैं बता रहा था कि सुबह में अगर शाम में हम 9 बजे तक सो जाते हैं तो सुबह में हमारा अपने आप ही 3 से 4 बजे नींद खुल जाती है, और जगने के बाद हम मोबाइल नहीं देखेंगे, उस समय जगेंगे, अपना क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद में योगा व्यायाम करेंगे, और योगा व्यायाम करने के बाद में चाय खाएंगे, न कुरकुरे लेंगे, न बिस्किट लेंगे, सीधा हो सके तो अपना नाश्ता में जो वही पहले चलता था चना और गुड़, वो चीज लेंगे। अगर फल है तो फल लीजिए, और इसके बाद में समय से अपना नहा धोआ करके भोजन लीजिए। इसके बाद में ऑफिस के लिए निकल जाइए। अगर आप बाजार में जाते हैं तो आप डोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये जो हमारे अंदर तला हुआ पदार्थ शरीर के अंदर जाता है या फैट बढ़ाता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मानसिकता है यह भी हमें कमजोर कर रहा है। हम इतनी बातों पे ध्यान देते हैं, इतनी बातों पे ध्यान देते हैं कि कभी उस बात पर सोचते हैं, कभी इस बात पर सोचते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने ध्यान को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, और इसी उलझन में हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह बीमारी है तो अभी से आप सचेत हो जाइए। अब मैं कुछ आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको अगर यह बीमारी हो गया है तो आप जीवन में अपने सुधार ला करके और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के इसको कैसे आप बदल सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का रोगी ऐसा है कि अगर सुबह में कुछ बात उसको कहा जाए तो शाम को वह भूल जाता है, शाम तक उस बात को याद नहीं रख सकता है। दूसरा मेडिसिन है बरेटाकार। बरेटाकार को देखा जाए तो यह वृद्धों की मेडिसिन कहा जाता है, और वृद्धों पर यह अच्छा काम करता है। अगर जिस 60 साल के उम्र के बाद जो जिस व्यक्ति का स्मरण शक्ति लॉस हो रहा है, उसको अगर 200 मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम अगर दिया जाए तो उसकी मेमोरी जितना पर है उतना ही पर रुक जाएगा। वापस तो नहीं लौट सकता है, लेकिन जितना पर है उतना ही पर रहेगा, और यह बहुत ही हद तक उस व्यक्ति को मेमोरी को बचा कर रखता है। क्लोरिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें व्यक्ति खुद ही अपना नाम ही भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है। लोगों से पूछता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। अगर ऐसे सिम्टम किसी में है तो क्लोरिनम नाम का दवा होम्योपैथ में आता है। अगर 200 पाउंड में सुबह, दोपहर, शाम को अगर दिया जाए तो उसकी याददाश्त लौट आती है, और जो सामान्य है थोड़ी थोड़ी है, अगर उसको हम थायरोडिनम एक तो दवा आता है होम्योपैथ में, अगर उसको 6x पावर में 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम सुसुम पानी की मात्रा में लेते हैं तो जिसका याददाश्त चला गया है, अगर नियमित रूप से इस मेडिसिन को हम उसको देते रहेंगे तो उसकी जो मेमोरी पावर है धीरे धीरे लौट करके वापस आ जाएगी। तो मैं यह कहना चाहता था कि अभी समय है, आप खुद सुधर जाइए और अपने बच्चे को भी सुधारिए, नहीं तो आगे चल करके आपको पछताना होगा। अपने दिनचर्या में सुधार लाइए और अपने बच्चे को भी बतलाइए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, योगा व्यायाम करना है, पूजा में मन लगाना है, तो ही आप अपने याददाश्त को कायम रख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक ऐसे ही वीडियो में यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।